गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। शायद अभी आप लोग का सॉम चल रहा था, ठीक है, और अभी एप्टीट्यूड नॉन टेक की भी क्लास चल रही है। आज से एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का वेटेज क्या है अगर हम बात करें, देखो अभी हाल ही में WRD इसी के डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम हुई, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो कि कब हुई थी, मई में हुई थी, आपकी 8 मई को हुई थी। तो आप जान सकते हो कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। छोटा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मगर इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है आजकल, ठीक है। पहले इसका उतना वेटेज नहीं रहता था मगर आजकल आप हाल ही में जितनी भी एग्जाम देखोगे, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हुई तो वो भी आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की ही हुई, तो उसमें भी इसका वेटेज अच्छा खासा था, ठीक है। तो अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की बात करते हो तो वहाँ पे टेक्निकल में 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर हम 150 क्वेश्चन के एक एवरेज निकालें, 14-15 सब्जेक्ट हैं अगर, तो लगभग आपके 15 क्वेश्चन, 15 से कुछ सब्जेक्ट्स में 20-20 क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे FM तो एक हम मोटे तौर पे देखें तो लगभग 15 मार्क्स आपका कहाँ पे आ रहा है, इरिगेशन में। कहाँ? SES 15 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए, एक क्वेश्चन आपका कितना, 30, तो 15 क्वेश्चन लगभग 15 से 18 ले लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, लगभग 30 मार्क्स वेटेज रख रहा है किसमें, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में। वहीं आप व्यापम की अगर बात करो, व्यापम में अगर आप पेपर देखोगे, ठीक है, तो व्यापम में भी 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो हैं वो इरिगेशन से आए थे, ठीक है। और अभी बोल रहे हैं कि लेक्चरर की एग्ज़ाम वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी इसका वेटेज रहेगा। और आप अगर गेट की बात करो, हाँ गेट में थोड़ा सा इसका वेटेज कम रहता है, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स का रहता है बस वेटेज इसका गेट में। और वो एक टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप ड्यूटी डेल्टा वाले टॉपिक से, वहीं से गेट में जनरली पूछा जाता है, ग्रेविटी डैम वगैरह से पूछा जाता है गेट वगैरह, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस में भी देखोगे तो उसका वेटेज है, मगर खासकर जितनी भी AE JE एग्जाम्स हो रही हैं आजकल, जितनी भी, अगर आप अभी देखे होगे आपने, एक SSC में भी इसका अच्छा वेटेज था और MP व्यापम में भी अगर आप देखोगे, MP व्यापम में तो ऐसा हुआ है कि कई जगह एस्टिमेशन RCC इरिगेशन सर्वे, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है। तो इस सब्जेक्ट का धीरे धीरे वेटेज बढ़ते जा रहा है। अब जैसे गेट वाले हैं, उन लोग सिर्फ सोचते थे कि सिर्फ हम ड्यूटी डेल्टा मतलब वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स पढ़ के चले जाएं और उससे हमारे को हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप सिलेबस की बात करो JEE वगैरह में, तो सिलेबस इसका बहुत बड़ा वास्ट है। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन से, हो सकता है ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी वाला रहेगा, इंट्रोडक्शन, और हम कुछ टेक्निक देखेंगे, टेक्निक ऑफ इरिगेशन, क्या क्या टेक्निक होती है। और क्यों मैं ये थ्योरी टॉपिक है अकेला, आपको हो सकता है हल्का सा थोड़ा बोरिंग लगे टॉपिक, मगर आप व्यापम का पेपर उठा के देखोगे जो अभी मई में हुआ था, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेंगे, उसी को आज हम लोग सॉल्व भी करेंगे। 2 क्वेश्चन टेक्निक से थे इस बार व्यापम में, ठीक है। और टेक्निक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप से फेवरेट टॉपिक है। यहाँ आप गेट उठा लो, चाहे आप AE JE उठा लो, चाहे आप SSC JE उठा लो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखेंगे। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप भी इसी के अंदर मैं कवर करूँगा, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप भी मैं इसी के अंदर कवर करूँगा, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे कैनल्स के बारे में, कैनल्स एंड इट्स अलाइनमेंट, कि क्या क्या होते हैं कैनल आपके, ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं, कैसे हैं कैनल्स, क्या क्या हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कैनल के बारे में, कैनल के अलाइनमेंट, जैसे कि वाटर शेड कैनल क्या होता है, कैनल के बारे में, और किस में हमको क्रॉस ड्रेनेज वर्क देना है, किस कैनाल में हमको, किस कैनाल के अलाइनमेंट में आपको देना है। कंटूर कैनाल में हम लोग जनरली क्या देते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क देते हैं। कंटूर कैनाल क्या होता है, इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अभी आप व्यापम में देखे होगे तो उसमें पूछा था कि कैनाल अलाइनमेंट जो हम लोग होता है वो हम लोग जनरली रिज कैनाल बोलते हैं, उसको रिज लाइन में होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद कैनाल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क।
नहीं, इसके बाद आएगा। क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बाद कराता हूँ मैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या हुआ? क्रॉस ड्रेनेज वर्क जैसे कि एक्विडक्ट, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, साइफन, ठीक है, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क हैं। और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इस बार शायद हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन था व्यापम जेई में, और एई में भी था क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, अभी MPPSC AE का भी लिख देता हूँ मैं। MPPSC AE हुआ था क्योंकि MPPSC AE, क्योंकि इसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हो, इसके लिए भी एलिजिबल रहते हो। और MPPSC AE में जनरली 150 क्वेश्चन है और 150 में 100 आपके टेक्निकल है। उन 100 टेक्निकल, एक क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब समझ लो आप 300 मार्क्स का टेक्निकल ही है। तो टेक्निकल 300 मार्क्स है, तो उसमें देखा गया कि हाइड्रोलॉजी का सिर्फ एक क्वेश्चन था, हाइड्रोलॉजी का एक क्वेश्चन था, और सीधा 10 क्वेश्चन आपके काय के थे? इरिगेशन के, 10 क्वेश्चन इरिगेशन के थे। तो इस सब्जेक्ट का आप AE-JEE में देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है AE-JEE के एग्जाम में। और क्रॉस ड्रेनेज वर्क तो फेवरेट टॉपिक है। एक क्रॉस ड्रेनेज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कंफर्म है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। इस क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बाद हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे कैनल आउटलेट्स के बारे में। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कैनल आउटलेट्स, ठीक है। सेमी मॉड्यूल, गिब्स मॉड्यूल क्या है, ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, रोल दोनों का रिलेशन क्या है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे कैनल आउटलेट। तो उसको भी हम लोग विस्तार में देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे, प्रैक्टिकली कैसा है, आउटलेट्स होता क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको डिस्कस करने के बाद, कैनल आउटलेट्स के बाद, हम लोग थोड़ा सा कैनाल थ्योरी और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। कैनाल थ्योरी एंड डिज़ाइन क्या है? कैनाल थ्योरी, देखो कुछ लोग, कुछ इंजीनियर्स हुए थे, जैसे कि लेसी उनमें से एक था, कैनेडी उनमें से एक था, तो इन लोगों ने अपनी एक थ्योरी दी है। उस थ्योरी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैनेडी थ्योरी क्या है और आपकी लेसी थ्योरी क्या है, और इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस को पूछा जाता है। और आजकल ऐसा हो गया कि AE वगैरह के एग्ज़ाम में इन दोनों का कुछ स्टेटमेंट्स बना के आपको क्वेश्चन दे देगा कि क्या ये स्टेटमेंट जो है वो कैनेडी थ्योरी का सही है कि नहीं, क्या ये जो स्टेटमेंट है लेसी का वो सही है कि नहीं, दोनों का कंपैरिजन क्या है, क्या जो कैनेडी है उसने जो फॉर्मूला दिया क्रिटिकल, इस बार आप देखे होगे AE के एक पेपर में आपको क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो और क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने बोल दिया था, वो किसका है फॉर्मूला? कैनेडी का है, वो क्वेश्चन था। लेसी का क्वेश्चन था, स्कोर डेप्थ का क्वेश्चन था। ये सब AE के क्वेश्चन है, अपन लोग सब करेंगे। AE के जितने एग्जाम्स हुई हैं हाल ही में, सारे क्वेश्चंस अपन लोग क्लास में करेंगे विथ प्रॉपर वर्कशीट, विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विथ प्रॉपर थ्योरी, ठीक है। तो कैनल थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन के साथ हो सकता है मैं कुछ एक आध कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपको कराऊं इससे, क्योंकि SSC JEE आई होप कि आप लोग में से किसी का प्रीलिम्स निकलेगा। और कैनल थ्योरी से जो मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको एक लेसी का डिज़ाइन करने के लिए SSC JEE मेंस में पूछता है, एक या तो यहाँ से क्वेश्चन आता है या एक अभी हम लोग मैं बताऊँगा तुमको साथ, उसके बाद डैम्स एंड रिजर्वायर, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है डैम्स एंड रिजर्वायर। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से डैम्स हैं, और डैम्स में भी आपको जो थ्योरी है मेनली वो ग्रेविटी डैम की, और इसके न्यूमेरिकल भी आपको ग्रेविटी डैम के ही रहेंगे कि एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या होती ग्रेविटी डैम की, उसके फॉर्मूला क्या है, जो हाइट है उसको उसका फॉर्मूला क्या है, विड्थ का फॉर्मूला क्या है, उन सब फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके हिसाब से हम लोग टाइप्स ऑफ डैम, और उसमें भी ग्रेविटी डैम में कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, कौन कौन सी फोर्स को वो अपने सेल्फ वेट के थ्रू कैसे एनालाइज, कैसे वो काउंटर बैलेंस करता है, उसको हम लोग देखेंगे। और रिजर्वायर के बारे में भी देखेंगे कितने टाइप के रिजर्वायर होते हैं, और इसमें अलग अलग जो लेवल हैं, डेड लेवल क्या होता है, सरचार्ज लेवल क्या होता है, पूरा विथ डायग्राम हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आजकल देखा जा रहा है कि सीपेज थ्योरी, सीपेज थ्योरी, इसका बहुत ही एक प्यारा क्वेश्चन MPPSC AE में आया था, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। जैसे कि ब्लाइस थ्योरी, ठीक है, एक है ब्लाइस थ्योरी, ठीक है, ब्लाइस थ्योरी, खोसला थ्योरी, ठीक है, लेंस क्रीप थ्योरी, ये कुछ थ्योरीज हैं। इन थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रहा है
कि एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में किसने बात किया, ठीक है, किसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप के बारे में बात किया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनका दोनों का रिलेशन क्या है, पूरा स्टेटमेंट बना के दिया था इस बार MPPSC तो उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज उसके बारे में होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से भी सीपेज थ्योरी से भी खोसला हुआ या ब्लाइस थ्योरी हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके देखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे रिवर ट्रेनिंग वर्क का, रिवर ट्रेनिंग वर्क, और इस रिवर ट्रेनिंग वर्क में ही आपका मेंडरिंग वगैरह आ जाता है। मेंडरिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग रिवर ट्रेनिंग वर्क में डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आपके आजकल क्वेश्चन बनते हैं, मेंडरिंग वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन में। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप जो सोचते हो कि यार इरिगेशन तो यार बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, इरिगेशन तो बस ड्यूटी डेल्टा तक ही, गेट वाले अगर गेट में पढ़े होगे तो सब ड्यूटी डेल्टा तक ही सीमित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इरिगेशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो बहुत अच्छा है, थ्योरी सब्जेक्ट भी है मगर इसके न्यूमेरिकल भी हैं इसमें, और एक बहुत ही अच्छा, अगर वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप में जब मैं तुम लोग को एफिशिएंसीज के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था इस बार व्यापम में, MP व्यापम में। आपको एक इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी, जितनी भी एफिशिएंसीज हैं, वहाँ से एक एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी, वहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एफिशिएंसीज, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हो सकता है आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करें, ठीक है, क्योंकि आपका पहले बेस बनना जरूरी है। एक बार आपका बेस बन जाएगा, मैं स्टार्टिंग, आप किसी भी मेरे पुराने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में सब्जेक्ट्स थोड़ा सा बेस बनाने के लिए थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा स्लो चलता हूँ, मगर जहाँ एक बार स्टूडेंट्स का बेस बन जाए उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप कंफर्टेबल हो जाते हो सब्जेक्ट के प्रति और आप खुद आप में कॉन्फिडेंस भी आ गया रहता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या टेक्निक है, ठीक है। तो ये सब था इस सब्जेक्ट के बारे में। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन? व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? एकदम बेसिक, कल के रोज आप इंटरव्यू में गए, SES के इंटरव्यू में ऐसे ही पूछेगा इरिगेशन क्या है, और हमको एकदम बेसिक बेसिक चीजें हम कई बार इंटरव्यू में नहीं बता पाते। इरिगेशन क्या है और क्यों करना है इरिगेशन? प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, वो तो बारिश से भी आ जाता है पानी। आप भाई कोई भी आप क्रॉप लगा रहे हो कल के रोज, ठीक है, आप जैसे धान बोए, ठीक है, और अब अभी मैं बताऊंगा क्रॉप्स के बारे में, रबी क्या होती है, खरीफ क्या होता है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर। अभी अक्टूबर के बाद अभी रबी क्रॉप्स डल चुकी होंगी, ठीक है, रबी मतलब गेहूं वगैरह हुआ, चना वगैरह हुआ, दाल वगैरह हुई, ये अभी डल चुकी होंगी, ठीक है। अब देखो रबी क्रॉप्स में उतना ज़्यादा पानी नहीं लगता, मगर वहीं आप खरीफ क्रॉप के बारे में बात करो, जैसे कि धान, ठीक है, तो धान को क्या है, आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी बारिश हुई, कभी नहीं हुई, ठीक है, या कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा। आप क्या सोचते हो कि कई बार अपन बच्चे रहते हैं तो अपने को ऐसा लगता है यार आज बारिश बहुत हो रही है तो आज किसानों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया होगा, उनको पानी मिल गया होगा, मगर ज़्यादा बारिश भी उनके लिए हानिकारक है, ठीक है। ऑप्टिमम होने चाहिए, बारिश ऐसा होना चाहिए, मैं आपको ऑप्टिमम के बारे में बताऊंगा कि एक ऐसा डेप्थ, ऑप्टिमम डेप्थ जिसमें मैक्सिमम आउटपुट निकले, हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी आपने लगाया हो, जो भी ऐसे धान लगाए हो, ठीक है, तो जड़ तक कितना पानी जा रहा है, कितना वो जड़ में ऑप्टिमम, हम लोग सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को देखेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और कौन से पानी को लेता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पानी पौधे के लिए या आपकी क्रॉप के लिए जरूरी है, ठीक है।
तो कभी कभी बारिश ही नहीं हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एक आर्टिफिशियल वे बनाते हो, ठीक है, एक आर्टिफिशियल वे बनाते हो ताकि आप अपना पानी को कहाँ भेज सको, जो भी क्रॉप है वहां तक भेज सको एक प्रॉपर क्रॉप पीरियड में या एक प्रॉपर बेस पीरियड में। अभी डिस्कस में बताऊंगा क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों में, क्रॉप और न्यूमेरिकल में कैसे करना है हमको क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में, ठीक है। तो एक इंटायर, और क्यों भेजना है, ताकि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो एक आर्टिफिशियल वे है, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल वे आपका कैनल से भी हो सकता है, उसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ लिफ्ट होते हैं, कुछ फ्लो होते हैं, तो कैनल से भी हो सकता है, ठीक है, वेल से भी हो सकता है। कई खेत में आप जाओगे वहाँ पे कुएं से पानी पे छोड़ा जाता है, कहीं पे नहरें रहती हैं। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो नॉर्थ इंडिया में जनरली नहरों से, नहरों से हम लोग क्या करते हैं, पानी को भेजते हैं। मगर आप साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ ट्यूबवेल का ज़्यादा चलन है, ट्यूबवेल, ठीक है, इन सब का ज़्यादा साउथ इंडिया में चलन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। ये है प्रॉपर आपकी इरिगेशन। तो आप इसका डेफिनेशन लिखो इरिगेशन की। इरिगेशन इज डिफाइंड एज irrigation is defined as an artificial way of water to land, an artificial way of water to land to meet the crop requirement, throughout the crop period, ठीक है। तो ये है आपकी क्या डेफिनेशन किसकी, कि इरिगेशन क्या है, ठीक है। ये क्रॉप पीरियड क्या होता है मैं बताऊंगा। क्रॉप पीरियड वो पीरियड है जहां पे हम बीज को बोते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उस बीज, मतलब जो फसल हो जाती है उसको आप क्या करते हो, हार्वेस्ट करते हो, ठीक है। क्रॉप पीरियड मतलब जैसे कि खरीफ पीरियड, ठीक है, जैसे कि रबी पीरियड। तो उसमें क्या हुआ, आपने बीज को बोए, ठीक है। अब बीज को बोने के बाद कुछ टाइम में आप पानी दोगे, फिर पूरी एक फसल बन जाएगी, ठीक है। सर्टेन 3 महीना लगा, ठीक है, 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, कितना भी दिन लगे, ठीक है। तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो टाइम पीरियड लगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड, ठीक है। तो इस क्रॉप पीरियड में जो आप आर्टिफिशियल वे से पानी को जमीन तक पहुंचा रहे हो क्रॉप के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। इरिगेशन। आई बात समझ में। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आप जानते ही हो कि क्या क्या एडवांटेज हैं, ठीक है, और इसके क्या क्या टेक्निक हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि स्प्रिंकलर और ड्रिप की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिख लो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, पहला तो आप सभी जानते हो, फूड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? पानी से जो हम लोग बिजली का उत्पाद करते हैं, कहाँ होता है भाई? छत्तीसगढ़ में कोरबा, ठीक है। और गंगरेल डैम, आपका क्या नाम है गंगरेल डैम का? रविशंकर जलाशय, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी पड़ते हैं, रविशंकर जलाशय। और वहाँ आपका कहाँ, कोरबा वाले का क्या नाम है? हसदेव बांगो मिनी माता, ठीक है। कितना बिजली उत्पाद करता है हसदेव बांगो?
120 मेगावाट, 120 टोटल छत्तीसगढ़ 138.7 करता है। उस 138.7 में 120 मेगावाट आपका कौन करता है? हसदेव बांध। गंगरेल आपका 10 करता है, ठीक है। तो ये है आपके क्या, हाइड्रो पावर प्लांट। जितने यहाँ से हाइड्रो मतलब पानी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, बिजली का उत्पाद कर रहे हो। अब वैसे बनाए क्यों गए डैम? इरिगेशन पर्पस से। मगर आप मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किसको बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कि मतलब एक चीज से आप कई काम कर ले रहे हो, ठीक है। नेविगेशन वगैरह भी हो जाता है, वहाँ आपने टूरिज्म स्पॉट भी बना दिया, जैसे गंगरेल को आप देख रहे हो, तो वहाँ से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो टूरिज्म स्पॉट से, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हो और वो पानी इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा है, इसलिए उसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो आप यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हो। नेक्स्ट लिखो, ग्राउंड वाटर स्टोरेज विल इम्प्रूव। देख रहे हो देश में बहुत पानी की कमी हो रही, किल्लत हो रही है, ठीक है। ग्राउंड वाटर, जमीन में पानी मिल ही नहीं रहा है, बोरिंग वगैरह खोदने जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो पानी को आप जब रोक के रखोगे, रिटेन करके रखोगे, तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी इंप्रूव होगा। ग्राउंड वाटर स्टोरेज विल इंप्रूव, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कैश क्रॉप विल बी कल्टीवेटेड। कैश क्रॉप विल बी कल्टीवेटेड। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं हम? जिससे पैसा, जैसे कि टोबैको हो गया, जैसे कि जूट हो गई, ठीक है, चाय हो गई, कॉटन हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गए आपकी कैश क्रॉप, ठीक है। तो ये भी आप उगा सकते हो, आपके पास पानी रहेगा तो। कभी ऐसा नहीं रहेगा कि अरे यार अभी बारिश नहीं है, अभी बारिश का मौसम नहीं है, अब मैं खेती किसानी नहीं कर सकता, ठीक है। मई का महीना चल रहा है, आपको पानी की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी जगह पानी की किल्लत है, मगर आप तब भी मई के महीने में भी आप क्या कर सकते हो, पानी को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। मगर कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बैड इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। बैड इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर लॉक्ड एरियाज। इस हाँ, वाटर सिलेबस में भाई एक और चीज़ है, उसको भी लिख लेना, वाटर लॉगिंग। जो मैंने सिलेबस तुम लोग को लिखवाया ना, उसमें एक और टॉपिक आएगा, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से लीचिंग वगैरह के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसका एसिड ट्रीटमेंट क्या है, अल्काइन ट्रीटमेंट क्या है, लीचिंग होती क्या है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं वाटर लॉग्ड एरियाज, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग, तो वाटर लॉगिंग क्या, बहुत ज़्यादा आपने इंटेंसिव इरिगेशन, मतलब पानी बहुत भेज दिया, उतना ज़रूरत नहीं थी। और पानी क्या है, किसी इंजीनियर ने, ठीक है, कोई नया नया इंजीनियर बन के गया, कुछ आइडिया नहीं, अभी सब जेई बन के जा रहे हैं, ठीक है, ढंग से ट्रेनिंग नहीं किए, हो गया, थ्योरी पढ़ के गए, प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, जाके वहाँ बोला गया कि इतने टाइम में आपको कैनाल को खोलना है, उस टाइम पे उसको मोबाइल चलाने में फुर्सत नहीं मिली, मोबाइल में लगा रहा, तब तक पानी पूरा ज़्यादा भर गया, तो जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा पानी पहुँच गया, ठीक है। तो अब वो पानी वहाँ पे जमा हो गया, तो वो पानी जमा हो गया तो वो भी आपका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर आप पानी भेज रहे हो तो वो भी दिक्कत वाली बात है, और वहाँ ज़्यादा पानी चले गया तो मच्छर या दुनिया भर की चीज़ें पैदा होंगी वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो वाटर लॉक्ड एरियाज हो गया। और क्या हो गया, इंक्रीज इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस। इंक्रीज इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस, हाँ, वाटर लॉक्ड एरियाज, वाटर लॉक्ड एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंक्रीज इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस। इंक्रीज इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस, इंक्रीज इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस, ठीक है। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बात है कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। आई बात समझ में। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है आपका सरफेस इरिगेशन, और एक होता है आपका सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन क्या समझते हो भाई, सरफेस और सब सरफेस पे एस्टिमेशन पढ़े हो, वहाँ पे मैंने बताया था एस्टिमेशन में आप लोग को सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर,
क्या है उसका मतलब? सब सरफेस मतलब जमीन के नीचे, जो कि डायरेक्ट आपका कहाँ, जड़ों में पानी जा रहा है। डायरेक्टली जो पानी आपका कहाँ जा रहा है, जड़ों तक जा रहा है, वो आपका क्या हो गया, सब सरफेस। और सरफेस इरिगेशन क्या हो गया, जैसे कि नहर, ठीक है, डायरेक्टली आप क्या है, क्रॉप्स पे आप डायरेक्टली पानी अप्लाई कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया, सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब इस सरफेस में भी दो टाइप है। क्या है इस सरफेस में दो टाइप? एक आप क्या करोगे, फ्लो, एक क्या है, फ्लो, और एक है आपका लिफ्ट। फ्लो मतलब ग्रेविटी फ्लो, पानी कैसे फ्लो करता है भाई, हायर लेवल से लोअर लेवल। ठीक है, आपने यहाँ पे डैम बनाए हो, ठीक है, यहाँ आपने डैम बनाए हो, अब इस डैम से यहाँ से आप, मैं बताऊंगा पूरा डायग्राम बना के, तो पूरा कैनाल दिए हो, उसमें आपकी एक मेन कैनाल होगी, फिर मेन के बाद आपकी ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब बहुत सारी कैनाल्स आएंगी। तो वो ये जो फ्लो हो रहा है पानी, तो इस फ्लो हायर लेवल से लोअर लेवल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो इरिगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। अब कहीं पे लो लेवल में पानी चले गए और आपका जो जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत है जिस क्रॉप में, वहाँ उसका लेवल क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा एलिवेशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल पावर से पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल पावर से पानी को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, इस सब की जरूरत पड़ेगी, पंप वगैरह की, कई जगह आप खेत वगैरह में गए होगे तो देखे होगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपका लिफ्ट हो गया, वो हाँ वो लिफ्ट में आता है, ट्यूबवेल वगैरह आपका काय में आ गया, लिफ्ट में आ गया। ठीक है, तो आप लिफ्ट कर रहे हो ना, कुछ पावर से, आप मैकेनिकल पावर से क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका काय में आ गया, लिफ्ट के अंदर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिफ्ट इरिगेशन। अब एक होता है आपका फ्लो के अंदर भी दो आते हैं, एक होता है आपका पेरिनियल, ठीक है, और एक होता है आपका फ्लड और इंडेंटेशन, फ्लड और इंडेंटेशन। ठीक है, पेरिनियल का मतलब क्या समझते हो आप, बचपन में आप लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी वगैरह में, पेरिनियल मतलब थ्रू आउट ईयर। जैसे गंगा नदी को क्या बोला गया है, पेरिनियल रिवर। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला गया, पेरिनियल रिवर। मगर कावेरी को पेरिनियल बोला गया है क्या, या कावेरी छोड़ो, शिवनाथ को शिवनाथ को पेरिनियल बोला गया है क्या? नहीं। शिवनाथ कैसी रिवर है, बारिश आई, जैसा अभी देखे पानी, तुम देखे बारिश हुई तो कैसा, शिवनाथ से पूरा दुर्ग के बहुत कुछ, तुम्हारा वो छोटा वाला ब्रिज भी डूब गया था, वहाँ से आप राजनांदगांव तरफ जाओ, ठीक है, वहीं राजनांदगांव में अगर रह रहे हो तो मोहारा वाला इलाका है, वो पूरा डूब गया था। ठीक है, कैसा विशाल टाइप का तुमको दिख रहा था पानी। मगर अब देखो जाके शिवनाथ को, और गर्मी आ जाएगी तब देखना, फिर कई जगह तुमको सूखा दिखेगा। मगर गंगा नदी में ऐसा दिखता है क्या? नहीं। तो पेरिनियल जिससे पानी यूज हो रहा है, मतलब 12 महीना जिस टाइप ऑफ इरिगेशन से यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल इरिगेशन। और ये दोनों किसके टाइप हैं, फ्लो के टाइप। ठीक है, और वहीं फ्लड और इंडेंटेशन क्या हो गया आपका, जो मैंने आपको शिवनाथ का एग्जांपल दिया, सीजनल रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा सरफेस इरिगेशन। अब सब सरफेस के अंदर भी दो आते हैं, सब सरफेस के अंदर ये आता है एक नेचुरल और एक आता है आपका आर्टिफिशियल। एक आता है आपका नेचुरल और एक आता है आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खासकर इन सब के बारे में आप हाइड्रोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो, जितने भी ड्रेनेज गैलरी वगैरह हैं, ये सब जो आप पढ़ते हो, ठीक है, इन सब को आप हाइड्रोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते हो। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन कैसे होती है, और सब सरफेस कुछ जैसे कि एक प्रकार से अगर आप बोलोगे ड्रिप इरिगेशन भी एक प्रकार से आपका क्या है, सब सरफेस इरिगेशन ही है, क्योंकि वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, कई पाइप लगा दे रहे हो और उस पाइप में पानी से आप क्या कर रहे हो, वो आपकी जड़ तक जा रहा है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का, जितनी भी वाटर गैलरीज हैं, ड्रेनेज गैलरीज हैं, वो भी आपके सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, ये ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हो आप, इधर कैनल को बोल सकते हो, उधर ड्रिप इरिगेशन जो आप कर रहे हो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सब सरफेस इरिगेशन का बोल सकते हो। उसमें एक नेचुरल हो गया और एक क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तो ये आपके पूरे क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, अब अपन कुछ टेक्निक के बारे में देखते हैं जहां से क्वेश्चन उठाया जा रहा है।
टेक्निक में अगर हम पहले बात करें तो टेक्निक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री फ्लडिंग। टेक्निक में आपका क्या इंपॉर्टेंट है? फ्री फ्लडिंग। क्या होता है भाई फ्री फ्लडिंग का मतलब आप क्या समझते हो? फ्री फ्लडिंग का मतलब आप क्या समझते हो? मतलब ये आपका मेन सप्लाई है पानी का, ठीक है, और यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक सब्सिडरी चैनल बना दे रहे हो, ठीक है, और पानी को यहाँ से मेन सप्लाई है, पानी को यहाँ से आप छोड़ दे रहे हो, और कोई कंट्रोल है क्या पानी का? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। आप बस पानी को क्या किए? छोड़ दिए। पानी को क्या किया आपने? छोड़ दिए, कोई कंट्रोल नहीं, ठीक है। जैसे कि गेहूँ वगैरह में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? पानी को छोड़ दोगे। मगर धान वगैरह की अगर हम बात करेंगे, धान में ये यूज़ नहीं होता, धान में आपका फ्री फ्लडिंग यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको कंट्रोल वे में पानी भेजना है और पानी को रोक के रख रहे हैं। धान के खेत देखे हो ना, पानी वहाँ पे रुका रहता है, वहाँ मेड़ वगैरह बनाते हो बाजू में, ताकि इसको लीव्स बोला जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? पानी को रोक के रखते हो। मगर फ्री फ्लडिंग में क्या है? वाइल्ड फ्लडिंग, आप बस पानी को भेज दो। और ये किसके लिए बहुत अच्छा है ये वाला? जब क्रॉप्स बहुत, गेहूँ, और जब क्रॉप्स आपकी बहुत क्लोजली है, पास, जब आपकी फसलें कहाँ पे? बहुत पास, ठीक है, बहुत पास है, तो उसके लिए फ्री फ्लडिंग बहुत अच्छी है, उसके लिए फ्री फ्लडिंग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो लिखना इसको, दिस इज एन ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग, दिस इज एन ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी और वाइल्ड फ्लडिंग, वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड। नेक्स्ट लिखो, सिंस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, सिंस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, सिंस मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, and field is provided by some uncontrolled opening, and field is provided by some uncontrolled opening, some uncontrolled opening, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, suitable for closed growing crops, it is suitable for closed growing crops, suitable for closed growing crops, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आप, suitable for irregular topography, suitable for irregular topography, suitable for irregular topography, ठीक है। लास्ट में लिखना, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये मेन सप्लाई है आपका, इस मेन सप्लाई, और ये आपकी क्या है? सब्सिडरी सप्लाई। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? पानी को छोड़ दे रहे हो, और कोई कंट्रोल मैनर नहीं है आपको पानी को छोड़ने में, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे इर्रेगुलर टोपोग्राफी है, जहाँ पे आपको क्रॉप्स को क्या है, बहुत पास आप रखे हो क्रॉप्स को, ठीक है। और इसकी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाती? कम हो जाती है। अब ये वाटर एप्लीकेशन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। वाटर एप्लीकेशन वो एफिशिएंसी होती है, एक होती है कन्वीनियंस एफिशिएंसी। वाटर कन्वीनियंस मतलब नहर से, ठीक है, आपके खेत तक जो पानी गया, नहर से खेत तक, तो कितना पानी खेत में पहुंचा और कितना पानी नहर से भेजा गया था, ये कन्वीनियंस एफिशिएंसी, ठीक है। अब आपके खेत में पानी पहुंच तो गया, अब आपकी जड़ों तक पानी कितना पहुंचा और खेत में कितना पानी भेजा गया था, आपकी फसल की जड़ों में कितना पानी एक्चुअल में गया,
और खेत में कितना पानी भेजा गया था वो आपकी क्या हो गई, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वो कौन सी एफिशिएंसी हो गई, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, फ्री फ्लडिंग में बहुत लो होती है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो। ठीक है, और किसके लिए सुटेबल होता है, फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, और यूज्ड फॉर इर्रेगुलर टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये आपका किसके बारे में है, फ्री फ्लडिंग के बारे में। ये आपका किसके बारे में है, फ्री फ्लडिंग के बारे में। नेक्स्ट लिखो चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट लिखो चेक फ्लडिंग। नेक्स्ट लिखो चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग। ठीक है, अब ये चेक फ्लडिंग में क्या हो रहा है भाई, चेक फ्लडिंग में हम क्या कर रहे हैं, चेक फ्लडिंग में देखो अभी आप क्या कर रहे थे, मेन सप्लाई दे रहे थे, ये आपकी मेन सप्लाई। ठीक है, यहां से आप पानी मेन सप्लाई दे रहे थे। अब आपने क्या किए, यहां पे कुछ सब्सिडरी चैनल बनाए थे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जो आप पानी यहां से भेज रहे हो, तो अब यहाँ कुछ आप कंट्रोल वे में पानी को भेजोगे। कंट्रोल वे में कैसे, मतलब पानी को एक, जैसे यहाँ पे मैंने लीव्स बना दिए, इसको लीव्स बोला जाता है। ठीक है, लीव्स बना दिया, और यहाँ पे भी आप पानी को भेजे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लीव्स बना दिया, छोटी छोटी मेड़ बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फसल को उगाऊँगा। यहाँ पे मैं फसल को उगाऊँगा, क्रॉप्स को उगाऊँगा, और पानी को यहाँ पे क्या रोक के रखूँगा। तो अब कंट्रोल वे में है पानी। तो इस टाइप की जो इरिगेशन है ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपकी धान वगैरह में। धान वगैरह में पानी को आप रोक के रखते हो ना, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, चेक फ्लडिंग। पानी को आप कंट्रोल वे में भेजते हो, कंट्रोल वे। वाइल्ड फ्लडिंग में नहीं हो रहा था वैसा, वाइल्ड फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग वैसा नहीं हो रहा था। ये भी वैसा ही है, यहाँ से मेन सप्लाई से आ रहा है, और यहाँ पे आपका कौन सा है, सब्सिडियरी चैनल, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप पानी को डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, मेन सप्लाई से आया पानी, यहाँ आया, और पानी को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप कुछ लीव्स बना दे रहे हो, लाइव्स बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी मेड़, और यहाँ से पानी को आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, तो लिख लो भाई, इसको भी लिख लो, भी इसको भी। It is modified form of wild flooding. It is modified form of wild flooding. It is modified form of wild flooding in which water is controlled by low and flat leaves, low and flat leaves, low and flat leaves, इसको बोला जाता है भाई लीव्स, low and flat leaves। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is also suitable for closed growing crops, closed, it is also suitable for closed growing crops। ठीक है, and it is used for impermeable soil, it is used for impermeable soil where water stays for longer period, where water stays for longer period।
इम्परमेबल सॉइल किसको बोलते हैं भाई? जियोटेक हो गया जिन लोग का, जिसमें पानी इजीली फ्लो नहीं होता या ना ही होता, ना के बराबर होता, ठीक है। इम्परमेबल सॉइल होता है बट बहुत ना के बराबर, ठीक है। जैसे कि एक तरफ क्ले को रखो और एक तरफ आप किसको रखो? सैंड को, तो परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? क्ले की ज़्यादा है कि सैंड की ज़्यादा है? परमेबिलिटी सैंड की ज़्यादा है। आप पानी को डालोगे तो क्या होगा? पानी इजीली फ्लो हो जाएगा, मगर क्ले में क्या है? पानी इजीली फ्लो नहीं होगा, पानी इजीली पास नहीं होगा उसके वॉइड से, तो उसको हम कैसी सॉइल बोलेंगे? इम्परमेबल सॉइल। और सैंड को हम क्या बोलेंगे? परमेबल सॉइल, ठीक है। क्या हो गया? नहीं लिखे क्या? फॉर इम्परमेबल सॉइल वेयर वाटर स्टेज फॉर लॉन्गर पीरियड, जहाँ पे पानी क्या रहता है? बहुत लंबे समय तक स्टे करता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पैडी। पैडी मतलब धान बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है? पैडी। एग्जाम्पल में पैडी बोल सकते हो भाई, क्योंकि एग्जाम्पल ये सब पूछे जाते हैं जेई लेवल। जेई में कुछ भी पूछता है तो आपको सब प्रकार से तैयारी रखना है अपनी, ठीक है। हाँ उसमें लिख सकते हो, वीट लिख सकते हो, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लो, लीव्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अलोंग कंटूर। लीव्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड along contour. Leaves are generally constructed along contours. Leaves are generally constructed along contour. Clear? Along contour. हाँ, along contour. ठीक है। क्या होता है भाई? कंटूर क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि सब इक्वल एलिवेशन को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है। आप क्या उसमें पढ़ोगे इसको अच्छे से सर्वे में, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट लिखो, थर्ड, बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है। ये भी कुछ मिलता जुलता है आपका किसके जैसे? चेक फ्लडिंग के जैसे ही मिलता है, ठीक है। ये भी आपका किसके जैसे मिलता है? चेक फ्लडिंग के ही जैसा मिलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? लीव्स ही प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या है? मेन चैनल है, मेन सप्लाई है, और इस मेन सप्लाई के साथ आप क्या कर रहे हो? सब्सिडरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ हम लोग स्ट्रिप्स जैसे बनाते हैं, तो लिखना है इसको, हियर लैंड इज डिवाइडेड, हियर लैंड इज डिवाइडेड, हियर लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स separated by low leaves, separated by low leaves। ये आपका क्या है? ये लीव्स है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बनाते जा रहे हो? स्ट्रिप बनाते जा रहे हो। मेन सप्लाई से पानी आया, स्ट्रिप में गया, और फिर आप क्या बना रहे हो? लीव्स बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही तरीका है। आप क्या किए? पानी को भेज रहे हो, एक क्यू डिस्चार्ज में पानी को भेजे, ठीक है। अब कितना पानी आपका खेत तक पहुँचा, और खेत में पहुँचने में कितना टाइम लगा उसको, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूला इसमें आता है, तुम्हारे AEJ में तो नहीं आएगा वो फॉर्मूला, गेट वगैरह में आता है, उसको पूछा जाता है कि इतने डिस्चार्ज से मैंने पानी को सप्लाई किया था, ठीक है। मिट्टी की जो परमेबिलिटी इतनी थी, ठीक है। तो वो जो पानी है कितने टाइम में आपके स्ट्रिप तक पहुंचा, ठीक है, आपके स्ट्रिप तक पहुंचा। आई बात समझ में? तो ये बॉर्डर आपकी ये क्या है? बॉर्डर फ्लडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉर्डर। इसमें आप क्या कर रहे हो? चैनल को एक नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में आप क्या कर रहे हो? प्रोवाइड कर रहे हो। स्ट्रिप्स को किससे डिवाइड कर रहे हो? लीफ से डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो? लीफ से, ठीक है। इसमें और एक चीज लिख लो, these strips have 10 to 20 meter width
these strips have 10 to 20 meter width and 100 to 400 meter length. 10 to 20 meter width and 100 to 400 meter length. width कितना है? 10 से 20 मीटर क्या है? width. ये हो गया 10 से 20 मीटर width. और ये क्या हो गया आपका? 100 to 400 मीटर. आई बात समझ में? तो ये किसके बारे में हमने देखे? बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में. किसके बारे में देखे हम? बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में. जो अपन सब्सिडियरी जो दे रहे थे ना अभी तक, तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे? पानी यहाँ से सब्सिडियरी से आया, पानी यहाँ पे खेत में भेज दिए और यहाँ पे हम लोग मेड़ बना दिए थे. अब हाँ, अब हाँ ये लेंथ है ना, ये लेंथ हुई, ये लेंथ है और ये विड्थ है. और यहाँ पे आप क्या कर दे रहे हो? लीव्स देते जा रहे हो इस तरीके से. दो लीव के बिटवीन का लेंथ है कि कैसा? दो लीव्स के नहीं, ये जैसे मेन सप्लाई से आपका पानी आया, ठीक है. अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो? आप एक स्ट्रिप दे रहे हो, मतलब यहीं से आपने स्ट्रिप दी, तो हो सकता है इसके बीच में आप क्या दे सकते हो? लीव्स को दे सकते हो. एक जनरली लेंथ है, स्ट्रिप की लेंथ है पूरी, उसमें आप लीव्स दे सकते हो. लीव दे सकते हो आप कितनी भी दे सकते हो, ठीक है. और इसकी विड्थ कितनी रहना चाहिए? 10 से 20. ठीक है, आई बात समझ में? अब AEJ में जो फॉर्मूला है वो तो गेट में आता है, तो तुम्हारे उसको इम्पोर्टेंस नहीं है. अगर रहा तो उसको अपन लास्ट में उसको भी देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे कभी न्यूमेरिकल इसमें देखा नहीं गया है, ठीक है. अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेसिन फ्लडिंग के बारे में, ठीक है. बेसिन फ्लडिंग, कहाँ देखे हो भाई बेसिन फ्लडिंग आप? ये सब की मैं इमेजेस भेजूंगा आज ग्रुप में, इन सब की इमेजेस भेजूंगा. आप एक बार इमेजेस देख लोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है. ये जैसे मेन सप्लाई, अब यहाँ कोई आम के बगीचे में गए हो? आम के पेड़ लगे रहते हैं जहाँ पे, बड़ा सा खेत है, ऐसा जैसा नहीं घर वाले के पास का नहीं बोल देना, ठीक है. जैसे यूपी में आप जाओगे, बड़े बड़े बगीचे हैं वहाँ पे, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, ठीक है, बड़े बड़े बगीचे रहते हैं, ठीक है. याद तो नहीं आ गई आम की? अभी समय है भाई आम आने में, ठीक है. ये बड़े बड़े पेड़ हैं आम के, ठीक है. तो अब आपको पानी सिर्फ इसके आसपास वाले एरिया में चाहिए. अब ऐसी जगह आप मेन सप्लाई दे के बहुत बड़े पेड़ में आपको भेजना है पानी, मेन सप्लाई दे के वाइल्ड फ्लडिंग कर दोगे या बेसिन फ्लडिंग कर दोगे तो कुछ मतलब निकलेगा क्या? आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर जो पेड़ आपका लगा है बड़ा सा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्चिड ट्रीज. किसके लिए होता है ये? ऑर्चिड ट्रीज के लिए होता है, ठीक है. ऑर्चिड ट्रीज के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है, ऑर्चिड ट्रीज, ठीक है. तो आपको सिर्फ उस पेड़ के लिए पानी चाहिए, उसके सराउंडिंग्स में चाहिए. बाकी पानी आपका अननेसेसरी वेस्ट होगा. वेस्ट इन द सेंस क्या? एवापोरेशन, पर्कुलेशन, ये सब वेस्ट होगा. आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो, एवापोरेशन, पर्कुलेशन, ये सब क्या है? वाटर लॉस है. तो ये सब अननेसेसरी होगा, और वो भी गर्मी वगैरह में तो और ज़्यादा होगा, ठीक है. तो आप क्या करोगे? पानी को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसके जड़ के आसपास भेजोगे. यहाँ से पानी आया और यहाँ पे गया. तो ये पूछा जाता है ऑर्चिड ट्रीज वगैरह में कौन से टाइप की फ्लडिंग यूज होती है? तो कौन से टाइप की फ्लडिंग यूज होती है? बेसिन फ्लडिंग यूज होती है. कौन से टाइप की यूज होती है? बेसिन फ्लडिंग, ठीक है. नोट कर लो इसको भी. It is a special type of check flooding. It is a special type of check flooding. It is a special type of check flooding adopted for orchard trees. Adopted for orchard trees. Adopted for orchard trees. Orchard trees. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कौन सा? मैंगो फार्म. मैंगो फार्म कौन सा बगीचा? आम का बगीचा.
मैंगो फॉल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बेसिन फ्लडिंग। ठीक है भैया, कितना टाइम कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 4 टॉपिक देख लिए हैं। अब एक फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ जैसे कि सोडियम का एक फॉर्मूला आता है कि आप में, और सेडिमेंटेशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इन सब टॉपिक्स को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।